हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जितने भी पवन सीरीज में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें अध्यक्ष पूछा गया है, तो उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। जो यशपाल समिति थी, उसका जो गठन है 1992 में किया गया था। तो सन आप लोग अच्छे से याद करना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 88 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था। इसमें यहाँ पे कब लागू की गई योजना ये पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। जो प्राथमिक विद्यालय थे, उसमें पाठ्य सामग्री से संबंधित वस्तुएं, कुछ शिक्षण उपकरण थे, और जैसे स्कूल में फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था सब कराना, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था। तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे पीमोस्ट कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पीमोस्ट का जो है इंग्लिश में पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ये जो है पीमोस्ट का फुल फॉर्म है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। उसी का इसमें हिंदी रूप में दिया गया है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। इसमें SOPT का पूरा नाम पूछा गया है। इसमें हिंदी में दिया गया, सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे। SOPT का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। ये इंग्लिश में जो है SOPT का फुल फॉर्म है। हिंदी में इसका पूरा नाम दिया गया है कि प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। आप लोग इतना लिख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तब भी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। हिंदी में लिखेंगे तब भी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। तो यह जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु संचालित की गई, जैसा कि इसमें इसके फुल फॉर्म में ही दिया गया है कि स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। तो उसमें प्राइमरी टीचर की बात की गई है, तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु इस जो है SOPT का संचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावित थी। तो बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग थे। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग थे। पहला जो है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, और तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये 3 जो है बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग बताए गए हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व तो किसे सौंपा गया है। तो जो डाइट होते हैं, जो डीएलएड करने के लिए सरकारी कॉलेज संस्थान होते हैं, जिनको हम लोग डाइट बोलते हैं, एक मिनट, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं पर है, डाइट पर है। इसका आप लोग उत्तर केवल डाइट भी लिख सकते हैं। डाइट का फुल फॉर्म दिया गया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका उत्तर आप लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि DPEP का पूरा नाम क्या है। तो जो DPEP का पूरा नाम हिंदी में दिया गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है।
इसका जो इंग्लिश में पूरा नाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए, DPEP का पूरा नाम इंग्लिश में आप लोग भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को अगर लिखना है तो इसका फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और हिंदी में होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। आप लोगों को जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो हम सभी फुल फॉर्म जितने इंपॉर्टेंट है, जैसे PMOST है, SOPT है, DPEP है, BEP है, जितने भी फुल फॉर्म है उनको हम एक जगह पे इकट्ठा करके एक वीडियो शॉर्ट बना देंगे, आप लोग वहाँ से अच्छे से इनको कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मतलब DPEP कब प्रारंभ हुआ? तो यह जो है 1994 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम। 2023 में विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है यही रेडीनेस कार्यक्रम है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ये जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम था ये 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए जो है ये एक शैक्षिक रूपरेखा थी। तो अगर इसे पूछा जाए कितने साल के बच्चों के लिए, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अगर आप लोग 2-3 नाम लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो यह जो है 2002 से संचालित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन एक मिक्स कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? जिसमें भारत सरकार 65% और जो राज्य सरकार है वो 35% सहभागिता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPEGEL क्या है? जो NPEGEL है इसका यहाँ पे पूरा नाम दिया गया है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। इसका फुल फॉर्म दिया गया है, कभी कभी पूछा जाता है तो इसको फुल फॉर्म को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसे पूछा गया है कि NPEGEL क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया जाता है? तो जो स्कूल चलो अभियान है वह जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो इनके जो उद्देश्य हैं इसमें दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, दूसरा बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, और जो तीसरा दिया गया है कि बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीसरा है कि बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो यह योजना 2004-5 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बालक बालिकाओं के अधिकारों को के हनन को क्या कहा जाता है? तो बाल श्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो ये जो योजना चलाई गई थी इसलिए चलाई गई थी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे उनको रोकने के लिए, कि विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने का कारण, इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनको रोकने के लिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो यह 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किए गए? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है ये तो सही दिया गया है, लेकिन इसमें जो सन दिया गया है 10 दिसंबर 1950 बिल्कुल गलत दिया गया है। इसको आप लोग अपने सीरीज में अच्छे से देख लेना, सही कर लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाल अधिकार, इसे पूछा गया कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। तो अगर इसमें सन पूछा गया है, 1 मिनट, तो इसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगर इसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने इस घोषणा को कब स्वीकार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1992 को भारत सरकार ने इस घोषणा को स्वीकार किया। लेकिन इसे पूछा गया कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 20 नवंबर 1989। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें कहीं पे 20 नवंबर 1989 दिया गया है और कहीं पर 11 दिसंबर 1992 दिया गया है। तो जहाँ पे 11 दिसंबर 1992 दिया गया है वो भारत सरकार ने तब उसको स्वीकार किया था, इसीलिए उसका उत्तर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 2015 में पूछा गया है। तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। जो बच्चों को दंड दिया जाता है तो शारीरिक रूप से उनको दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको किसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी। इसीलिए इसके 2 आंसर आप लोग इसमें 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा जो है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है उसमें कहीं पर भी निजी ट्यूशन की बात नहीं की गई है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो इसका इन्होंने जो लॉर्ड मैकाले थे इन्होंने अपने विवरण पत्र में एक ध्येय वाक्य लिखा है जो इस प्रकार है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। इस प्रकार उन्होंने आलोचना की थी भारतीय साहित्य की। इसीलिए इनकी जो लॉर्ड मैकाले थे इनकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो इनका जो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था, तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके। जो शिक्षा में जो छनाई का सिद्धांत तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था, उन्होंने यही कहा था कि जो हम शिक्षा देंगे सभी को नहीं देंगे, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, वहाँ से छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा आएगी। तो इसका सभी लोगों ने विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यही जो है छनाई का सिद्धांत है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि निस्पंदन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत या फिर जो अधोमुखी सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत है, ये जो क्वेश्चन सारे बनते हैं ये एक ही क्वेश्चन है जिसको लॉर्ड मैकाले ने दिया था, हर बार पूछा जाता, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो वो है अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहली है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और दूसरी है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है
कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन 2015 में, 2023 में, 2022 में लगातार पूछा गया है, तो इसको आप लोग सही से देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ, यह जो है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य है। इसमें अगर दूसरा उद्देश्य पूछा जाए तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि उस समय जो तत्कालीन शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसका अध्ययन करके उसमें जो व्याप्त असंतोष था उसके कारण का पता लगाकर उसमें जो सुधार हेतु जो सुझाव दिए गए, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो आप लोग अगर दूसरा पढ़े तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखना, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, वो मार्च के तृतीय वीक में कंफर्म में हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लोग पहले लिख सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता, और दूसरा लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने हेतु जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी वो गठित की गई थी। इसमें जो एक बहुत फेमस है, इसमें बिना बोझ के शिक्षा, इसके लिए यशपाल समिति जो है गठित की गई थी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिना बोझ के शिक्षा। इसे पूछा जाता है कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के, इस पर जो है टिप्पणी लिखिए। कुछ भी ऐसे पूछा जाएगा तो प्रोफेसर यशपाल ने बिना बोझ के शिक्षा है तो ये जो समिति थी इसको गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो पी मोस्ट है इसका फुल फॉर्म अभी हमने बता दिया है। इसमें इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म होगा कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1 नंबर में। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति या फिर शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में जो इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई। तो इसका उत्तर आप लोग लिख देना, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। उसके बाद इससे पूछा गया कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें लक्ष्य दिया गया है कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2015 में पूछा गया है 1 नंबर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है DPEP परियोजना के कार्य बताइए। जैसे DPEP का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसका जो है कार्य है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों का ठहराव, यह इसका उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट जैसे DPEP है, पी मोस्ट है, SOPT है, जितने भी पॉइंट है जिनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, पूरा नाम पूछा जाता है, उनको हम एक जगह पे नोट करके आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला तथा इसकी स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन 2022 में, 2023 में, दोनों में लगातार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई है। तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है इसको हंटर कमीशन, जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 है, इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों से हंटर कमीशन पूछा जाए या फिर भारतीय शिक्षा आयोग पूछा जाए, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो जो लॉर्ड कर्जन थे ये जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था इसकी नियुक्ति 1902 में हुई। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम था सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। इसे पूछा गया कब पारित हुआ, तो आप लोग केवल सन 1904 में लिख देंगे तब भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को स्थापित करती है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना जा सकता है या नहीं? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है उसमें व्यवसायीकरण को उचित माना है या नहीं, तो इसको आप लोगों को लिखना है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा है? तो जो जनार्दन रेड्डी समिति थी यह 1992 में गठित की गई थी। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय, जिसे हम लोग एनवीएस बोलते हैं, एनवीएस की स्थापना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके आंसर में इसमें दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नवसाक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा है? तो नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सभी स्तरों के स्कूली छात्रों,
विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय में सलाह देना। जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी, यह मेन इसका जो किस लिए गठित की गई थी, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के, सिर्फ इसीलिए जो बच्चों की शिक्षा का जो बोझ था भौतिक और मानसिक दोनों रूपों से कम करने के लिए इस यशपाल समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? तो इसका उत्तर होगा कि पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसमें हम लोगों ने एक पार्ट में इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद जो वर्तमान भारतीय समाज पेपर 1 है उसमें सभी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 3-4 क्लास में सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गए हैं। तो ऐसे ही हम लोग पेपर 2 को डिस्कस कर लेंगे 2-3 क्लास में। उसके बाद और सभी सब्जेक्ट के हम लोग अच्छे से एक क्लास में कवर कर लेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।